everyone, today we will continue the chapter 3 of science class 10 that is metals and non-metals. ये हमारा lecture number 2 होगा. In the first lecture we have studied about the physical and chemical properties of metals. इस lecture में हम deal करेंगे reactivity series को और जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैं उसके बेसिक जो मेथड होते हैं उसके बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. क्या होता है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है चैप्टर 1 में भी. एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं. हमने देखा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. एक एक्टिविटी करी थी हमने. क्या करा था, एक आयरन नेल ली थी जो कि हमने डाली थी CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कि ब्लू कलर का होता है. दिस इज द आयरन नेल. आफ्टर सम टाइम हमने क्या ऑब्जर्वेशन की थी कि जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश हो चुकी है. ग्रे कलर से ब्राउन कलर हो चुका है उसका. और जो CuSO4 सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, अब वैसे ये CuSO4 नहीं रहा है, ये FeSO4 बन चुका है. कैसे, बिल्कुल अभी देखेंगे हम. ये होता है पेल ग्रीन कलर का, हल्का सा ग्रीन कलर का. ये दो ऑब्जर्वेशंस हमने देखी थी. अब होता कैसे है, हमने बताया था कि आयरन जब रिएक्ट करता है CuSO4 से तो बनाता है FeSO4 प्लस Cu. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर. तो आयरन जो है वो सॉल्यूशन में चला जाता है और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर हो जाता है. तो इसीलिए जो कॉपर है वो आयरन पे डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से ब्राउनिश कलर हो जाती है आयरन नील. एंड ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज हो जाता है FeSO4 एंड इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन कम रिएक्टिव मेटल है? ये पता चलता है हमें रिएक्टिविटी सीरीज से. रिएक्टिविटी सीरीज 100% हमें लर्न होनी चाहिए. इसमें हम ट्रिक के साथ लर्न करेंगे और फिर इससे सब जो हमारे बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ये बेसिक आइडिया देने के लिए कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. अब आता है रिएक्टिविटी सीरीज कैसे कैसे होती है, इसे कैसे लर्न करते हैं. तो पहले हम इसे इसकी ट्रिक ही देखेंगे. क्या देखेंगे, हम याद करेंगे प्लीज stop calling me a zebra. इतना देखेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a zebra. I like her. I like her. Call me a smart genius. Call me smart genius. अगर ये आपको याद हो गया मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज आराम से याद हो गई. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा. आई लाइक हर. कॉल मी स्मार्ट जीनियस. प्लीज पी से पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के. स्टॉप एस से सोडियम, सोडियम का सिंबल Na. कॉलिंग Ca कैल्शियम. मी M से मैग्नीशियम. ए से एल्यूमिनियम. ज़ेब्रा Z से Zn जिंक. आयरन Fe. लाइक L से लेड, लेड का सिंबल Pb. हर H से हाइड्रोजन. कोल C से कॉपर. मी M से मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg. स्मार्ट S से सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag. G से जीनियस और G से गोल्ड, गोल्ड का सिंबल Au. बस ये आपको याद रखनी है और एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो एकदम सेट हो जाएगी. इसमें
नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। दिस इज द मीन्स पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और सबसे नीचे गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि नीचे जाते हुए डिक्रीज हो रही है ना। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमें लर्न हो गई, हम एकदम बता सकते हैं रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस कर सकता है किसे नहीं। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है। एक एग्जांपल से देखेंगे, हमने लिया सोडियम प्लस AgNO3, हमारे माइंड में रिएक्टिविटी सीरीज खुल जाएगी। हम देखेंगे Ag सिल्वर तो बहुत नीचे आता है, सोडियम ऊपर, रिएक्शन होगी, सोडियम डिस्प्लेस कर देगा इसे, NaNO3 और Ag बेचारा कम रिएक्टिव बाहर आ जाएगा। पिछले लेक्चर में एक रिएक्शन देखी थी हमने, क्या, कॉपर प्लस HCl, हमने देखा था कोई रिएक्शन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देख रहे थे कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे, लेकिन इस केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, एकदम यहां से समझ में आएगा। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, मींस लेस रिएक्टिव है, तो भाई क्यों डिस्प्लेस करेगा, वो नहीं कर पाएगा। एक और एग्जांपल देखें, यहां पे अगर मैं लूं Ag प्लस NaNO3, अब यहां रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सिल्वर नीचे आ रहा है, Na ऊपर, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये ऑलरेडी सॉल्ट में प्रेजेंट है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, देयरफॉर नो रिएक्शन विल अकर। एक और एग्जांपल से देखते हैं, सपोज आई टेक Zn प्लस FeSO4, जिंक ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, तो बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe। पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, CuSO4 प्लस Fe। आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा, बना लेगा FeSO4 प्लस Cu। तो यही है रिएक्टिविटी सीरीज। हमें बस ये लर्न होना चाहिए और ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्लास 9th में भी हमने पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या हमने देखा था, शेल्स होते हैं KLMN ऐसे करके। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 8, M में 8, फिर 18, 32 ऐसे करके देखा था हमने। सपोज एक एग्जांपल लूं मैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, K में 2, L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, कितने हो गए 8, 9, 10, एक बचा, एक इलेक्ट्रॉन आया इसका। M में एक और लूं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, पहले में 2 गए, 8, 10 हो गए, बचे 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम का देखते हैं, 20, 2, 8, बचे कितने 10, 8, कितने हो गए 18 हो गए, 2 इसमें आएंगे। आर्गन इज अ नोबल गैस। नोबल गैस वो होते हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, जैसे कि 2, 8, 8, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम M में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 8 ही है, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है, मीन्स इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इट हैज अचीव्ड इट्स ऑक्टेट। और कोई एग्जांपल लेके दिखाऊं, फ्लोरीन लेते हैं हम, फ्लोरीन का कितना होता है 9, 2
7, राइट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो इसकी स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसकी स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगी। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं क्लोरीन का। 2,8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने, 7। ये तो देखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब हर एक जो एलिमेंट है वो चाहता है कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट शेल उसकी फिल हो जाए कंप्लीटली, जितने उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मींस वो ऑक्टेट अपनी कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, अब देखेंगे हम कि कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे ये अपनी आउटर मोस्ट शेल जो है मींस ऑक्टेट अचीव करेंगे। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगी। हमने लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन अभी देखी हमने 2, 8 इस तरफ कर देते हैं, (1). अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे मींस Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बची, 2,8, ऑक्टेट अचीव हो गई इसकी, इसके मजा आ गए। क्लोरीन हमने देखा 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले मींस प्लस यहाँ पे लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो बनाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर कोई न्यूट्रल स्पीशी है तो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मींस अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 11। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो बचे इसके 10, प्रोटॉन 11, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो इसीलिए इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली क्लोरीन का Cl- 2,8,8 इसकी स्टेबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई। इस पे नेगेटिव क्यों बनाया, क्लोरीन 17, न्यूट्रल कंडीशन में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इस पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 17 ही है, मींस एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। अब ये दोनों कहेंगे चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। कैसे दोस्ती करेंगे, हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो करेंगे। इसकी सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। Na का एक इलेक्ट्रॉन हमने शो किया डॉट से, प्लस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं ताकि डिफरेंटली विजिबल हो। कितने हैं इसके, 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसे और ये बना देंगे Na पॉजिटिव और Cl के पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इसने ले लिया सोडियम से NaCl नेगेटिव, कंपाउंड बन गया हमारा क्या, NaCl। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बना लेंगे कंपाउंड NaCl। एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन देखते हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, MgCl2 या कोई भी कंपाउंड दे सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफर करते हैं और एलिमेंट के चारों ओर जो है उसके वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं, ये चीज हमें आनी चाहिए। सपोज वी टेक मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मींस लॉस करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Mg 2 पॉजिटिव। क्लोरीन अभी देखा है 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 2,8,8 Cl नेगेटिव।
इलेक्ट्रॉन उससे देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करके mg पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसे 2 लॉस करने। क्लोरीन पे 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 है इसके बाहर, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा, इसका भी काम हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसे भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, आउटर मोस्ट ऑक्टेट हो गई, अचीव हो गई, और इसका भी काम हो गया, इसे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके इसकी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई और कंपाउंड बन गया MgCl2। एक लास्ट कंपाउंड देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम होता है 2,8,8 18,2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2,6। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर ले, मतलब इसे मिल जाए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। ये हमने लिया कैल्शियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन शो करा। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बनेगा Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, मींस CaO पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके ये कंपाउंड बना लेंगे। अब ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जैसे हमने देखे NaCl, MgCl2 वगैरह, ये होते हैं आयनिक कंपाउंड, इन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नेम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि CH4, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में देखेंगे। CH4 कोवलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं हम आयनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इधर हम थोड़ी सी कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देख लेंगे। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस होते हैं उनके अट्रैक्शंस बनते हैं, तो हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे, रिजिड होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव में, एकदम टाइटली बाउंड रहते हैं, तो दे आर हार्ड एंड रिजिड। साथ ही साथ वो ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, अगर आप उसमें प्रेशर लगाओगे तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने चौक लिया, उसे प्रेशर अप्लाई किया, मान लो हैमर लगाई, तो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। अब रबड़ ले लो, इरेजर जो होती है उसे करो, वो पीसेस में नहीं होगी। तो जो पीसेस में हो जाता है जनरली उन्हें हम कहते हैं ब्रिटल है वो चीज, और जो नहीं होती वो इलास्टिक होती है। ब्रिटल मीन्स ब्रोक इनटू पीसेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर या फोर्स। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, तो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट वो चीज जिसमें कोई चीज घोलते हैं, सोल्यूट जो चीज घोली जाती है उसे सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि मान लो हमने बीकर में पानी लिया और उसमें हमने डाल दी शुगर,
तो शुगर घुल रही है मतलब कि वो सॉल्यूट है, और जिसमें घुल रही है मीन्स वाटर इज द सॉल्वेंट। तो ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के क्या क्या होते हैं, ये बेंजीन वगैरह, केरोसिन ऑयल वगैरह, ये सब क्या बन गया, ये केरोसिन, इन सब में ये आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में तो कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर आयनिक कंपाउंड को पानी में घुलोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे वो कंडक्ट करेगा। अगर वो मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में कब होगा, जब उसे बहुत सारी हीट दे देंगे तो भी वो कंडक्ट करेगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्ट नहीं करते। मींस एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैं इसे शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ, समझ जाना ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। और सॉलिड स्टेट मतलब जब रिजिड होते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है, जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर मूवमेंट ऑफ चार्ज हो, चार्ज स्पीशीज मींस आयंस हो। तो मोल्टन या फिर एक्वस स्टेज में जो है वो आयंस ब्रेक हो जाए। एक्वस स्टेज में तो जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसे NaCl है, एक्वस में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट होगी बाय द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। मोल्टन स्टेज में वो फ्री है, मतलब कि आयंस टाइटली बाउंड नहीं है, क्योंकि जो हमने हीट करा है उनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो चुकी है और वो इजीली मूव करेंगे। सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता, सॉलिड स्टेट में तो वो बाइंड रहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते। अब जब मूवमेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। कोवलेंट कंपाउंड जैसे इसके अपोजिट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो soluble in organic solvents बट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब स्पैरिंगली तो हल्के बहुत सॉल्युबल होंगे या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई थे क्योंकि इनमें बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज occurrence of metals। इसमें क्या होता है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स जो अर्थ में मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स, राइट। तो अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। अब ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकें उन्हें कहते हैं ओर्स। इसका क्या मतलब हुआ, कोई हमें मिनरल मिला उसमें हाँ भाई मेटल प्रेजेंट है, हमने वो एक्सट्रैक्ट करा, मींस बहुत सारी इम्प्योरिटीज वगैरह होती है ना, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, हमने एक पर्टिकुलर मेटल उस मिनरल में से निकाला। अब उसे सेपरेट करने में कुछ कॉस्ट तो आएगी, तो अब हमने देखा कि जो कॉस्ट लगी यानी कि जो हमारा पैसा लगा उसे सेपरेट करने में या प्यूरिफाई करने में वो ज्यादा है, और जबकि जो मेटल बन के निकला है फाइनली मार्केट में उसे सेल करने के लिए
उसकी वैल्यू कम है तो हमें तो नुकसान हो गया ना। तो ऐसे मिनरल से हम मेटल थोड़ी ना निकालेंगे अपना पैसा लगा के। तो हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर्स से। और क्या होते हैं? और ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be extracted profitably। क्या होता है? जैसे कि ओर्स लिया, हमें एक और मिला, ठीक है, उसमें मेटल प्रेजेंट है, हमने उसकी रिफाइनिंग वगैरह प्योर एक्सट्रैक्ट करा, उसमें जो खर्चा आया वो हमने देख लिया, और फिर उस मेटल को सेल करा, मींस मार्केट वैल्यू देखी, मार्केट वैल्यू ज्यादा है और हमारा खर्चा कम आया, तो वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो गया, मींस उसे सेल करके या मार्केट में रिलीज करके हमें बेनिफिट हुआ, मींस इट इज अ ओर। इससे एक चीज समझ में आती है हमें कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बट all minerals are not ores। मीन्स सारे ओर्स मिनरल्स तो हैं, मीन्स सारे ऐसे मिनरल जिनमें से कि मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो है तो मिनरल्स, लेकिन सारे मिनरल्स ऐसे नहीं है कि वो ओर, यानी कि सारे मिनरल्स में से मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये एक डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकता है या स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, क्या पढ़ी हमने? रिएक्टिविटी सीरीज क्या क्या देखा था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी। जो ऊपर के हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये तो एक्सट्रैक्ट होते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बन गया ये? ऊपर लिख रही हूं इलेक्ट्रोलिसिस से। जो मीडियम रिएक्टिव है, ना ज्यादा रिएक्टिव ना ज्यादा कम रिएक्टिव, जैसे कि ये हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना, उसे थोड़ा ना एक्सट्रैक्ट करेंगे। मीडियम रिएक्टिव के होते हैं एक्सट्रैक्ट रिडक्शन बाय कार्बन। और जो नीचे के कम रिएक्टिव होते हैं, मीडियम रिएक्टिव में कॉपर भी आता है। जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये फाउंड होते हैं नेटिव स्टेट में, यानी कि फ्रीली मिलते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो फ्रीली स्टेट में मिलते हैं, फाउंड इन नेटिव स्टेट। कभी कभी बाइंड फॉर्म में भी मिल जाते हैं बट मोस्टली फ्री स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया गोल्ड, सिल्वर गोल्ड कॉपर वगैरह, दे आर आइदर फाउंड इन फ्री स्टेट या फिर कभी कभी सल्फाइड कंबाइंड फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे कि सल्फाइड फॉर्म में। जो मिडिल वाले रिएक्टिविटी सीरीज में है, मतलब मिडिल में आते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड वगैरह, ये कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में भी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, क्यों? पहली बात तो जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है। दूसरी बात, अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो उसे मोस्ट अबंडेंट है, तो जहां भी मेटल मिलता है वहां पे ऑक्सीजन ऑब्वियसली होगी, तो वो रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है। जो हाईली रिएक्टिव है ये तो कभी फ्री स्टेट में मिलते ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये सब नेवर फाउंड इन
नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, राइट। अब हम एक बहुत फेमस टेबल देखेंगे जिसमें हमें पता लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी के मेटल्स को कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओर लेते हैं, ओर का करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसका क्या मतलब हुआ, जो मिनरल या ओर मिला है अर्थ क्रस्ट में वो ऐसा तो है नहीं प्योर होगा, प्योर मिनरल, उसमें धूल मिट्टी भी होता है, मींस इम्प्योरिटीज होती हैं, उसे हम कहते हैं गैंग्यू पार्टिकल्स। क्या? गैंग्यू, ये होता है इम्प्योरिटीज फाउंड इन द ओर इन द फॉर्म ऑफ सैंड या सोइल वगैरह जो होती है। तो इसे हटाने में, ये इम्प्योरिटीज हटाने के प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद हम देखेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मीन्स जो ना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बिल्कुल कम भी रिएक्टिव नहीं होते। एंड द लास्ट इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं इनका करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन ओर। सबसे पहले हम उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और फिर उसके बाद हमें मिल जाता है प्योर मेटल। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, इसे रफ करके यहां पे लिख दूं, मॉल्टन ओर। दो टाइप्स क्या क्या होते हैं, या तो वो सल्फाइड ओर की प्रेजेंस में हो सकते हैं, मतलब सल्फाइड सल्फर के साथ कंबाइन होके प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कार्बोनेट्स। अगर सल्फाइड ओर है, सल्फाइड सल्फर के साथ प्रेजेंट है, तो उनकी करेंगे पहले रोस्टिंग। कार्बोनेट है तो इसके करेंगे कैल्सिनेशन। ये क्या होते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, मींस इनसे मिलेगी हमें मेटल ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मींस हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर की प्रेजेंस में हमें सल्फाइड को हीट करना है। कैल्सिनेशन क्या होता है, सेम हीटिंग करना है, बट आइदर इन द एब्सेंस ऑफ एयर मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लिमिटेड एयर में, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसमें हीट करें तो उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। इसके बाद हमें मिल जाएगी मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का फिर रिडक्शन कर दें टू मेटल। रिडक्शन मींस इसमें से ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव कर दें, रिडक्शन टू मेटल, और इसके बाद इसकी रिफाइनिंग करके हमें मिल जाएगा मेटल। रिफाइनिंग करके प्योर मेटल। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जनरली सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं तो क्या होगा इनका, रोस्टिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। उसके बाद ये बन जाएंगे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन कर लेंगे बाय हीटिंग। इन्हें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जब हम रिड्यूस करेंगे तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जैसे कि कोक वगैरह या कार्बन वगैरह, यहाँ पे डायरेक्ट हीट कर देंगे, रिडक्शन बाय हीटिंग, और फिर इसकी रिफाइनिंग करके हमें मिल जाएगा प्योर
मेटल। तो ये तो हमने देख लिया अबाउट द जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। लो रिएक्टिविटी है तो क्या होगा, मीडियम, लो, हाई, ये सब। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी इन डिटेल कि एक पर्टिकुलर ओर लेंगे मेटल का, फिर उससे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसका जो एक लास्ट टॉपिक है कोरोजन, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।